नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीईओ स्पेशल करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित हूं। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग मार्च माह के चर्चित व्यक्तित्व और कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीईओ के लिए चर्चित व्यक्तित्व के संदर्भ में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम क्रिस्टीना कोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये है कौन, क्यों चर्चा में आई? तो ये नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं और अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाई है। ये 288 दिन तक का रहने का रिकॉर्ड बनाई है, इसलिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या क्या प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि क्रिस्टीना कोच क्यों चर्चा में है? तो नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं और ये एकल अभियान में, यानी अकेले गई थी अंतरिक्ष स्टेशन, और एकल अभियान में ये 288 दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाई है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा दिन तक अभी तक कोई महिला नहीं रही है, तो 288 दिन रहने का रिकॉर्ड के कारण ये चर्चा में है। नेक्स्ट है उमारो सिसोको एम्बालो। उमारो सिसोको एम्बालो एक गिनी बसाओ के राष्ट्रपति बने हैं। तो इनको भी जानते रहिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन लिख दिया मैंने कि गिनी बसाओ के राष्ट्रपति हैं उमारो सिसोको और एम्बालो। कोई याद रखिए, या तो एम्बालो याद रखिए या उमारो याद रखिए, किसी तरह को पकड़ना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कोबी ब्रायंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं अमेरिका के, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज में बहुत ही आए थे। तो ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी और अमेरिका के बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं कोबी ब्रायंट। चर्चा में इसलिए है, इनका एक जो चर्चित नाम है ना, इनका उपनाम ब्लैक मंबा है। ये पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में ब्लैक मंबा के नाम से कौन चर्चित थे? तो ब्लैक मंबा है कोबे ब्रायंट। ये क्या है? बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो आपको जानना है। तरनजीत सिंह संधू यूके चर्चा में है। तो ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो तरनजीत सिंह संधू, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किरण मजुमदार शाह। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है किरण मजुमदार शाह। नेक्स्ट है मालावत पूर्णा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये तेलंगाना की 18 वर्षीय लड़की है। ये 6 महाद्वीपों की 6 चोटियों को, ध्यान दीजिएगा, 6 महाद्वीपों की सर्वोच्च 6 चोटियों पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जनजाति महिला बन गई है। तो ध्यान दीजिएगा, मालवथा पूर्णा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तेलंगाना की 18 वर्षीय हैं। ये विश्व की 6 महाद्वीपों की 6 सर्वोच्च चोटियों पर फतह करने के कारण चर्चा में आई हैं और ये पहली सबसे कम उम्र की जनजाति महिला भी है। आइए जनरल कासिम सुलेमानी, ये ईरान के सैन्य कमांडर है, जिनकी इराक में मृत्यु हो गई थी अमेरिकी हवाई हमले में। तो बहुत चर्चा में है, प्रश्न पक्का आ सकता है कि अमेरिकी हवाई हमले में
कहां के सैन्य कमांडर मारे गए? तो ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, और इराक में मारा गया। तो काफी तनातनी तो दोनों देशों के बीच है ही। उस दौरान और ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी, तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजकुमार हैरी ये क्यों चर्चा में है? तो ये शाही परिवार के सदस्य थे, लेकिन इन्होंने शाही परिवार से अपनी सदस्यता मतलब छोड़ दी है। तो राजकुमार हैरी शाही परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़कर एक सामान्य जीवन जीने के लिए अपना नाम दर्ज कराए हैं, इसलिए चर्चा में है। तो राजकुमार हैरी के बारे में इतना जानिए। अब एक कुछ सम्मेलन है विंग्स इंडिया, ये क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा नगर विमान आयोजन हुआ है। ये कहां पे हुआ है? हैदराबाद में। ध्यान दीजिएगा, विंग्स इंडिया का आयोजन कहां किया गया? हैदराबाद में। और कब? 4 से 12 जनवरी 2020 को। और इसका विषय क्या था? फ्लाइंग फॉर ऑल। तो विंग्स इंडिया कहां पर आयोजित किया गया? हैदराबाद में। विषय क्या है? फ्लाइंग फॉर ऑल। और ये क्यों चर्चा में? क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा नागर विमान आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा उत्सव। ये क्या है? ये कहां आयोजित किया गया? तो लखनऊ में 12 से 16 जनवरी को। ये 23वां है। और आपको ध्यान देना, इस बार की जो थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। तो ये पूछा जा सकता है कि थीम क्या है राष्ट्रीय युवा उत्सव का? तो फिट यूथ फिट इंडिया। तो ये थे आपके चर्चित कुछ व्यक्तित्व और सम्मेलन। अब हम लोग कुछ इसके मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे। तो विविध प्रश्नों में कुछ अलग तरह के प्रश्न होते हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। जैसे ताल, ये क्या है? तो ये फिलीपींस के लुजोन द्वीप का एक ज्वालामुखी है जो अचानक सक्रिय हो गया। और ये सक्रिय कब हुआ? 12 जनवरी 2020 को। तो 12 जनवरी 2020 को अचानक एक सक्रिय हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया क्योंकि फिलीपींस के लुजोन द्वीप का एक ज्वालामुखी है जो अचानक चर्चा में आया। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी 2020 को यह सक्रिय हो गया था। दूसरा है सराय। ये क्या है? यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सराय क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने फिजी शहर में काफी तबाही मचाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना कि सराय क्या है? एक चक्रवात है उष्णकटिबंधीय जिसने फिजी शहर को काफी नुकसान पहुंचाया था, इसलिए चर्चा में आ गया। कर्म योद्धा ग्रंथ, ये क्या है? प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसका दिल्ली में भारत के गृह मंत्री द्वारा विमोचन किया गया। तो ये पुस्तक काफी चर्चा में आ गया था, कर्म योद्धा ग्रंथ। पूछा जा सकता है कि किस पर लिखी हुई पुस्तक है? तो प्रधानमंत्री मोदी पे लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कोलकाता पोर्ट। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका नाम बदलकर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह या पोर्ट कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है या कहेगा ऐसे कि भी हाल ही में कोलकाता पोर्ट का क्या नाम रख दिया गया है? तो उसमें तमाम मिलते जुलते नाम दे देगा, दीनदयाल, श्यामा प्रसाद, अटल बिहारी। तो आपको सावधान रहना, ये श्यामा प्रसाद है, ध्यान रखिएगा। मेरठ क्यों चर्चा में है? तो देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया गया और ये उत्तर प्रदेश का शहर है, लेकिन देश का पहला बना है तो यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके जानकारी के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहां बनाया गया है? तो मेरठ में। मुरादाबाद क्यों चर्चा में है? तो मुरादाबाद में गन्ना विकास प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया। देखिए, गन्ना काउंसिल परिषद जो है शाहजहांपुर में है, ये गन्ना विकास प्रशिक्षण संस्थान है मुरादाबाद। ये आपको सावधानी बरतना है। तो गन्ना अनुसंधान परिषद अगर कहा जाए, काउंसिल कहा जाए, तो शाहजहांपुर में है। ये है गन्ना विकास प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है नसीम अल बह। ये क्या है? एक सैन्य अभियान है भारत और
ओमान के नौसेनाओं के बीच। और ये कहां पे किया गया? तो ये गोवा में 6 जनवरी 2020 को किया गया है। इसमें दोनों देश के नौसैनिकों द्वारा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किन देशों के बीच हुआ और कब हुआ। नेक्स्ट है फोन। ये क्या है? ये एक टाइफून है जो फिलीपींस में आया था और काफी वहां तबाही बताया था। इसका लोकल जो नाम है ना, उर्सुला है। तो चाहे फोन के नाम से आ जाए, चाहे उर्सुला के नाम से, कहां है? फिलीपींस में। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है, इसलिए चर्चा है। तो थे मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। और अब आपको यही अप्रैल और मार्च पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, समय है नहीं। तो इन सारे जितने हमने करंट अफेयर्स बताए तो निश्चित ही याद होने चाहिए। बाकी मैंने आपको क्लास में जनवरी का और फरवरी का कराया है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। और अब 1-2 दिन का समय बचा है, तो इसमें आपको ध्यान ये देना है, अपनी स्ट्रेटजी, रणनीति बनानी होगी, विशेषकर जो डेटा वाले प्रश्न हैं। क्योंकि अब अगर आप ज्यादा विषयों पर पढ़ने लगेंगे ना, तो आप डिस्टर्बेंस हो जाएगा, आपको कई चीजें है कि मुझे भूल रहा है, तो आपके अंदर क्या है ना, टेंशन का माहौल बन सकता है। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास 48 घंटे का समय है, और इस 48 घंटे में आप जनसंख्या को देख सकते हैं, नगरीकरण देखिए, आर्थिकी के डेटा, यानी आपको 10-12 आर्थिकी है, जैसे गेहूं का, चावल का, दाल का, फलों का, इन सब चीजों का पढ़ लीजिएगा। उत्पादन कितना हो रहा, उत्पादकता किस देश की ज्यादा है, और खनिज में जैसे लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सबको 10-12 वो भी हैं। यही आपके नंबर स्कोर कराते हैं, और ये इस समय पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा, तरोताजा रहेगा। तो ध्यान क्या देना है? करंट अफेयर्स को ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या नगरीकरण पे ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको अपडेट करके देख लीजिएगा कि कहां निर्यात ज्यादा हो रहा, कहां आयात ज्यादा हो रहा, भारत का व्यापारिक साझेदार देश कौन है, कितना ऋण है, कितनी विदेशी मुद्रा है, इन सभी चीजों पे एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इकोनॉमिक सर्वे भी देख लीजिएगा, उस इकोनॉमिक सर्वे की कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, उसको आपको ध्यान दें। तो ये जो प्रश्न है, 30-35 प्रश्न यहां से मिलेंगे। 30-35 प्रश्नों का खेल है, और यहीं पे लोग दिक्कत कर देते हैं। ट्रेडिशनल पे ज्यादा प्रश्न है। अब ट्रेडिशनल पढ़ने का समय नहीं है, अब आप ट्रेडिशनल पढ़ भी नहीं सकते हैं। आप 2 दिन में न इतिहास दोहरा सकते हैं, न भूगोल दोहरा सकते हैं, न विज्ञान, लेकिन इनको आप कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, जनगणना, ध्यान दीजिए, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स, जनगणना, नगरीकरण, यूपी स्पेशल, यूपी का विशेषकर करंट देख लीजिएगा, और डेटा, आर्थिकी का डेटा वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इतना आप 48 घंटे में कर सकते हैं, संभव इसको करना। और लेटेस्ट अगर कोई पेपर हुआ है तो उसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो शुभकामना है आपको बीओ के लिए। फिर बीओ एग्जाम के बाद हम लोग आरओ और एआरओ स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।